न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृत वर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। आज हमारे बीच डॉक्टर रजनी हैं, जो एक एडुकेशनिस्ट हैं। शिक्षा जगत से इनका काफी लगाव है। आइए इनसे खुद इनका परिचय पूछा जाए। और क्योंकि शिक्षा के जो है संपूर्ण शिक्षा जगत में इनका काफी योगदान रहा है। चेन्नई से लखनऊ की तरफ आई हैं सिर्फ डॉक्टर एसोसिएशन के कॉल पे। यहाँ पे डॉक्टरों को सम्मान दिया जा रहा था, इनको आमंत्रण मिला है। आइए इन्हीं से रूबरू हुआ जाए और पूछा जाए कि इनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में बताइए और शिक्षा जगत में आप लोगों का क्या योगदान है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है वर्ल्ड फोरम से भी जुड़ी हुई हैं एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जी नमस्ते। मैं डॉक्टर एम रजनी, भारत शिक्षा रत्न अवार्डी हूँ। मैंने 13th ईयर कब मैंने 8th क्लास पढ़ी हुई हूँ, उस समय से हिंदी टीचर बनी हुई। इसकी वजह से मैंने शिक्षा के अंदर घुस गई। इधर 33 इयर्स का हो गया हमारा स्कूल्स और कॉर्पोरेट चेन ऑफ स्कूल्स 257 खुला है। मेरे मदद उसमें रहेंगे, जैसा जैन स्कूल, अरबिंदो स्कूल्स और वेलम्माल ग्रुप ऑफ स्कूल्स और रविंद्र भारती ग्रुप ऑफ स्कूल्स। वो सब स्कूल को मैंने 257 स्कूल्स को बनाई हूँ मैं। और 675 टेक्स्ट बुक्स में लिखी हूँ मैंने। LKG से +2 तक लिखी हुई हूँ मैं। अभी लक्ष्यम एडु ग्रुप से फाउंडर और चेयरमैन हूँ। इससे हम क्या करते हैं, पहले तो एजुकेशन कंसल्टेंसी बोलेंगे तो अब्रॉड को भेजते हैं, स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देते हैं। ऐसे बिना नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन करना हमारा जरूरी है। इसलिए क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा है, पर अभी फिनलैंड ने वो प्लेस को ले लिया। इसलिए उसको क्वालिटी क्वांटिटी के मतलब क्वालिटी को बढ़ाना हमारा आवश्यक है अभी। इसलिए हम लोग वो सर्विस करते हैं जो एकेडमिक असेसमेंट, ऑडिट, ऐसा ज्यादा एजुकेशन के लिए सहायता बन जाती है। उसमें CCA एक्टिविटीज है, क्योंकि एजुकेशन इज एन आइडेंटिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इट इज। सो इसलिए हम क्या करते हैं, वो एजुकेशन को और होलिस्टिक बनने के लिए जो हमको आवश्यक बनता है वो सब हम सर्विस के रूप में देते हैं। इधर नहीं है और पूरा दुनिया को भी हम देते हैं। और मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में UNO अक्रीडिटेड रिसर्च यूनिवर्सिटी का भी एकेडमिक डायरेक्टर इंडिया हूँ। और सिंगापुर का यूनिवर्सिटी को भी मैंने फोनिक ट्रेनर जी हूँ। और वैम से नेशनल अध्यक्ष हूँ उसमें। और UK लंदन एम्बेसडर हूँ। जो मैं स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप रहे, इसलिए मैंने अभी तमिलनाडु स्टेट कमिश्नर हूँ स्पोर्ट्स के लिए। और ओलंपिक्स में भी हम लोग IPL बना सकते हैं। और स्पोर्ट्स डांस के बारे में सदन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। अभी नेशनल कमिटी इन इनोवेशन एंड एजुकेशन मेंबर हूँ। और मेरे सहयोग 100 योजनाएं जो हम बनाए एजुकेशन के लिए, वो सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है। ग्रेट। और उसके अलावा मैं ऑथर जो कुछ किया है ना, पिलर्स ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं। जो पिलर्स ऑफ द सोसाइटी क्यों है, टिप्स बोलते हैं मैं। टिप्स यानी टीचर्स, इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ये 4 लोगों का स्तूप जो है उससे ही हमारा सामाजिक बना हुआ है। इसलिए जो भी हम किसी से ब्लेम नहीं करना है और सबकी सहयोजना के बाद हम लोग ऊपर आ जाना है। इसलिए वो उसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक 1000 स्कूल्स को मैंने रिसर्च किया। और रिसर्च करके उसमें जो निगेटिव है, जो पॉजिटिव है, उसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उसके सामने उनको कैसे आगे लेके आना बोल के हम लोग वो बुक भी लिखी हूँ मैं। वो बहुत अच्छा बुक है, हर एक स्कूल के लिए ये बहुत अच्छी तरीका लेके जा सकते हैं। मैम, इस वक्त आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है जिसे CMS कहा जाता है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। उसमें भी आपका दायित्व है थोड़ा। जी, मैंने सिटी मॉन्टेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल ने 2014 में एक क्लासरूम बनाए। उसमें मैंने एजुकेशन पार्टनर हूँ। जो लोग एक हफ्ते में टीच वन ईच वन बोल के एक पॉलिसी को बनाए। वो पॉलिसी की वजह से हर एक स्टूडेंट ने उनके घर में काम करते हुए मेड सब लोगों को एक ही हफ्ते में उनको हम पढ़ा सकते हैं।
उसके लिए ए टू इजेड पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो चित्र को देख के वो वर्ड्स बना सकते हैं। ऐसा हम सीखते हैं। उसमें तमिल का भी हो सकता है और हिंदी का भी हो सकता है। ऐसे जो जो स्टेट का जो भी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में हमने बनाए वो बुक्स। इसलिए मैं एजुकेशन पार्टनर हूँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल्स का और माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल एजुकेशन का। इधर इंडिया का भी नहीं हूँ, बांग्लादेश और सिक्किम, मणिपुर, ऐसा दूसरे जगह में भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। मैम, आप जो है दक्षिण भारत से आपका रिश्ता है, चेन्नई से खासकर। हिंदी वहाँ पे बहुत कम बोली जाती है दक्षिण भारत में। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब चुनौती रही होगी हिंदी भाषा। जी, मैंने 13th ईयर से मैंने हिंदी सीख लिया दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में। मैं +2 जब स्कूल से बाहर आती हूँ उस समय मैंने हिंदी MA BEd पढ़ गया और फिर क्या है शॉर्टन में भी हिंदी पढ़ी हूँ मैंने। और शॉर्टन टक्कन है ना, हाई स्पीड, उसमें हिंदी, तमिल, इंग्लिश का भी मैंने क्वालिफाइड हुई उस समय। आप लोग समझते हैं साउथ में हिंदी नहीं मालूम, पर मुझे जो है 13th ईयर से मैं आज तक देखती हूँ पूरे लोग हिंदी समझते हैं, सिर्फ थोड़ी लोग ही उसको अगेंस्ट करते हैं। इसलिए फिर बाद में वो सोचते हैं अरे हम हिंदी पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा अभी सोचते हैं वो लोग। तो क्या हिंदी का चलन अब जो है दक्षिण भारत में बढ़ रहा है? उधर भी ज्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं। मैंने अडल्ट एजुकेशन भी लेती हूँ और हर साल के लिए सोशल सर्विस भी हम करते हैं। लक्ष्यम एजुकेशनल ट्रस्ट है हमारा और हमारा मैगजीन भी है, उसमें से भी हम ये टिप्स के बारे में जो जो है वो उधर पब्लिश कर रही हूँ मैं। मैडम, आज के दौर में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत एडुकेशन को प्रमोशन मिला है, खासकर कोरोना जैसे लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन लगा था तो हर जगह स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया भी प्रमोट कर रही है एडुकेशन को? ये कोरोना के पहले LMS ERP ऐसा वजह से भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि IT टीचर्स का पीरियड जो है वो भी सब्जेक्ट टीचर्स ले रहे हैं, वो उनको पूरी तरह से उनको नहीं जाते हैं। कोरोना के वजह क्या हो गया, लोगों ने उनको समझ लिया ये IT E-लर्निंग सबसे बहुत अच्छी तरीका है, क्योंकि एक टीचर जो 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए एक लेसन को लेते हैं वो तो 2 मिनट्स के अंदर हम वीडियो के रूप में दे सकते हैं बच्चों को। इसलिए उनको ग्रहण करने का समय भी कम होती है और वो गहरी भी हो जाती है सब्जेक्ट नॉलेज। इसलिए ये बहुत अच्छी तरीका है। इसके माध्यम से हम जो भी मीम्स वगैरह बनाते हैं ना, वो कॉमेडी जैसे बनता है, फिर भी सब्जेक्ट को भी ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट सबको ये मीम्स जैसा सोशल मीडिया से कर सकते हैं। सब में एक अच्छाई और बुराई भी होती है। हम भलाई को लेना है, बुराई को छोड़ देना है, उससे भलाई के रूप में क्या क्या है उसको हम डेवलप करना हमारा जिम्मेदारी है। मैम, जिस प्रकार से आपने जो है अपनी आयुष पूरी एजुकेशन को दी है, पूरी अपनी जिंदगी जो है आपने शिक्षा को समर्पित कर दी है, ऐसे में आप हमारे खासकर दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि और कितने सब्जेक्ट में और कितने टॉपिक्स में आपने PhD डॉक्टरेट किया? जी, मैंने आज तक ज्यादा पढ़ने के लिए ही समय देती हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट का समय ही नहीं मिला, क्योंकि एक एक स्कूल में हमको 20-20 हजार बच्चों ले, इसलिए 257 स्कूल्स माने तो कितने लोग, कितने हजारों लोग को मैंने दे दिया। क्योंकि हमारा पढ़ाई तो हम मम्मी के पेट में ओम से टोम तक रहता है, इसलिए जो कुछ हम मानते हैं, हम लर्निंग करते हैं, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। मैंने तो एजुकेशन में ऐसा 12th के समय ही इतना पास कर लिया MA, फिर MA इंग्लिश भी कर लिया, फिर इंग्लिश टीचर बन गया और HM प्रिंसिपल, एकेडमिक डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर बन गया। और मेरा रेगुलर स्ट्रीम जो है ये BCS, MCS, MPhil और PhD इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप है, और PhD इन एजुकेशन भी मैंने कर लिया। फिर एजुकेशन के अलावा मैंने एक ऑथर हूँ, स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ, इसलिए अलग अलग कैटेगरी में मुझे 17-19 ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है। और इसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ज्यादा कर लिया। 150 सर्टिफिकेट कोर्सेज है, ऐसा अकुपंचर, नाडी ट्रीटमेंट, फ्लोरल आरा, नेशनल न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम है,
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा जो जो प्रोग्राम्स है, शॉर्ट कोर्सेस है, वो सब लेती हूँ। ये पूरा मैं समझ के क्या करती हूँ, लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग बोलते हैं हमारा जिंदगी में। ऐसा अनलर्न जो है उसे रीलर्न करके हम समुदाय के लिए, बच्चों के लिए देती हूँ। और पेरेंटल टिप्स लेते हैं, करियर काउंसलिंग लेते हैं, और उसके अलावा टीचर्स को कैसे पेडागॉजी, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, उसको कैसे पढ़ाना है। अगर एक बच्चे कम लेता है तो अगर उन सब्जेक्ट मैथ्स के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो मैथ्स के अलावा उसे कैसे हमको दे सकते हैं। इंटरेक्शन बोलते हैं इंटर सब्जेक्ट, क्योंकि नंबर्स जो है वो लैंग्वेज में भी होता है और मैथ्स में भी होता है। ऐसा एक सब्जेक्ट को हम 35 तरफ के लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट के साथ जुड़े होके उनको समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसा मल्टीपल इंटेलिजेंस है और LSRW स्किल्स है। उसके अलावा हमको लाइफ स्किल्स ज्यादा चाहिए, वो लाइफ स्किल बच्चों को दिलाने से बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे बीच डॉक्टर रजनी जी थे। शिक्षा हासिल करें, विश्व हो, विदेश हो या विश्व हो, कहीं भी जाना हो, इसीलिए कहा गया है कि माँ बाप के मरने से बच्चा यतीम नहीं होता, बच्चा शिक्षाहीन होने से यतीम होता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव के लिए।